ओम शांति। दिव्य स्वास्थ्य, डिवाइन हेल्थ, उसका हम 17वां पॉइंट कर रहे हैं आज। स्वस्थ धमनियों के लिए आहार और योग बल। हमारी जो मुख्य धमनियां हैं, जो खून को लेके चलती हैं, वो स्वस्थ रहें, उसके लिए हमें कौन सा आहार और योग बल का प्रयोग करना है। क्योंकि ये बीमारी लाइफस्टाइल की बीमारी है, जीवन शैली खराब हो जाने की बीमारी है। इसको हम अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसे आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स वालों ने बिजनेस बना लिया। ये कैसे हम सहजता से अपने जीवन में ला सकते हैं, जीवन शैली को थोड़ा सा परिवर्तन करें तो। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि हमारी जो आर्टरीज हैं, हमारी जो धमनियां हैं, वो हार्ड हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं। इनका मुख्य कारण क्या होता है? अधिक कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का स्तर। तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड का स्तर बहुत बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारी जो धमनियां हैं वो बहुत हार्ड हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर बहुत ऊंचा हो जाता है। मधुमेह, डायबिटीज हो जाती है। धूम्रपान, शराब अधिक पीना, मतलब इन सब कारणों से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इन सब कारणों से हमारी मोटापा, एक्सरसाइज ना करना, शरीर को बहुत आराम पसंद बना देना, अधिक तनाव और असंतुलित आहार। जब हम बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं या जो मर्जी आया खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, या रोजाना एक ही चीज खाते जाना, बढ़ती उम्र, इन सब 7 कारणों से हमारी जो आर्टरीज हैं, हमारी जो धमनियां हैं, वो कठोर हो जाती हैं। उनके अंदर थक्का जम जाता है, जिसके कारण वो खून को निकलने नहीं देती। खून की गति धीमी हो जाती है, और खून जब नहीं निकलता तो वो हार्ट पर प्रभाव डालता है। इसको हम बहुत सिंपल सी बात से समझ सकते हैं। जैसे हमने मोटर के ऊपर पाइप है हमारे पास, हम गाड़ी साफ कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हम उसके मुंह को बंद कर दें तो मोटर क्या करेगी? चीखना शुरू कर देगी, क्योंकि पानी बाहर निकल नहीं रहा और पाइप जो है पानी बाहर नहीं निकल रहा और मोटर चल रही है, तो मोटर पर प्रेशर बढ़ जाता है, वो ची ची करना शुरू कर देगी, और यदि ज्यादा देर तक उसको रखा तो मोटर बंद भी हो जाएगी, गर्म होकर के फूक भी जाएगी। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हमारी जो आर्टरीज को आप समझ गए होंगे, जिसके कारण हार्ट को बहुत ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि हमारे हार्ट जो है वो हमारा पंप है, मोटर पानी का पंप है जैसे, ऐसे ये हमारे खून का पंप है जो खून को आगे बढ़ाता है। अब ये खून को धक्का दे रहा है, आगे खून निकलने का रास्ता बंद है, तो वो हार्ट के ऊपर बहुत दबाव पड़ता है, और दबाव के कारण दर्द होता है। खून आर्टरीज को दबाव देता है, तो जिसके खून का दबाव उधर से रास्ता नहीं आगे, तो जिसके कारण बहुत तेज दर्द होता है। ऐसे समय में खून को पतला करने वाली गोली उनको मिल जाए तो वो बच सकता है। इसके लिए मतलब एक जो एलोपैथिक दवाइयां हैं वो बनी हुई हैं, उनको आप उस समय यूज कर सकते हैं। तो इसका होता है मेन कारण
कि जिसके लिए वो खाने से बच जाता है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। बाकी अभी यदि हमारी लाइफस्टाइल पहले अच्छा बनाया जाए, उस अवस्था तक पहुंचे ही नहीं, क्योंकि ये थोड़ी देर का ही खेल होता है। यदि उस समय खून पतला हो गया और वो निकल गया तो दर्द खत्म हो जाता है, और यदि वो नहीं निकल सकता तो वो दर्द बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, आखिर वो बंद हो ही जाता है, हार्ट ही बंद हो जाता है, कहता है जी मैं काम ही नहीं करता, जाओ। तो जब तुम इतना दबाव है तो निकाल आगे जाने का रास्ता नहीं, तो क्या करें। तो इसलिए इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना है, ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें धमनियों की दीवारें मोटी और कठोर हो जाती हैं, जिसके कारण खून का प्रवाह रुक जाता है। यदि समय पर ध्यान ना दिया जाए तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी बीमारियां भी हो सकती, गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। हार्ट अटैक और स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक के अंदर क्या है कि जब यहाँ से ब्लड नहीं जा रहा, हमारे विशेष ब्रेन पर ब्रेन स्ट्रोक होता है, ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंचता तो ब्रेन जो है ना डेड हो जाता है। 3 मिनट तक यदि ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ब्रेन डेड हो जाएगा। जैसी गंभीर बीमारियां का कारण बन सकता है। दूसरा कारण क्या होता है? अधिक तेलीय और जंक फूड, बहुत ज्यादा तेल वाला खाना, जंक फूड खाना, तो ये भी हमारे जो आर्टरीज हैं उनमें ब्लॉक बनाने का करता है। धूम्रपान और शराब, ये दो तो बहुत ही खतरनाक है। ये हमारे हार्ट के लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिनके कारण मतलब इसमें इतने सारे कैंसर जन्म देने वाले, हार्ट की बीमारी को बढ़ाने वाले, धूम्रपान में तो बहुत ज्यादा जो है ना ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। शराब भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक। तो मानसिक तनाव, टेंशन बहुत ज्यादा दिमाग में हो या व्यायाम ना करें, तो ये सारे कारण होते हैं हमारे इस बीमारी के। तो प्राकृतिक आहार, धमनियों को लचीला और साफ रखने के लिए हमने अपनी धमनियों को लचीला बनाना है, और उनके अंदर जो हार्ड चिपक गया है, जो तत्व चिपक गए हैं हमारे ब्लड से, जिनके कारण वो धमनियां हार्ड हो गई हैं, वो खुलती नहीं है, फूलती नहीं है प्रवाह के कारण, तो उनके अंदर दर्द होता है, रोकती है। इसमें अंगूर बहुत अच्छी चीज है, रक्त में खराब कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायक। अंगूर जो है हमारे खून के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने में सहायक होता है। अनानास, ब्रोमेलिन एंजाइम एक अनानास के अंदर पाया जाता है भरपूर में, वो खून को पतला रखने में मदद करता है। और जो अनानास को हम खाएंगे, अनानास खाने से हमारा खून पतला हो जाता है। परंतु जो खून पतला करने वाली गोली खा रहा हो, फिर वो अनानास थोड़ा खाए, अनानास ज्यादा नहीं खाए, क्योंकि उसने गोली खा रखी है खून पतला करने वाली, और उसके बाद वो अनानास भी खाएगा तो क्या होगा, उसका खून बहुत पतला हो जाएगा। तो इसलिए मतलब थोड़ा सा खा सकते हैं, परंतु या तो गोली बंद करें या फिर ये जो है ना अनानास ना खाएं। तो अनानास का काम बहुत जो है ना, जो खून को पतला करने वाली गोली है वो खाने की जरूरत ही नहीं रहेगी, यदि मतलब अनानास खाते रहते हैं तो। नींबू विटामिन सी युक्त धमनियों को लचीला रखता है। विटामिन सी जो है हमारी धमनियों के लिए बहुत जरूरी है। नींबू का रस पीना, नींबू का रस तो हमने सवेरे देखा था, पहले भी हमारे लिए जरूरी है, बहुत अच्छा है सवेरे सवेरे नींबू का रस पिया जाए। ऑर्गेनिक सब्जियां जैसे गाजर है, सफेद पैठा है, लौकी है, तोरी है, फाइबर और मिनरल से युक्त
इससे हमारे को फाइबर भी मिलता है, रेशे भी मिलते हैं और मिनरल्स भी मिलते हैं। रक्त प्रवाह को ये सुधारते हैं। टमाटर है, मूली, ककड़ी, चुकंदर, ये सब खून को शुद्ध करते हैं। टमाटर, मूली, ककड़ी और चुकंदर, ये चार चीजें ऐसी हैं जो हमारे खून को क्या करती हैं? शुद्ध करती हैं। ब्लॉकेज बनने से रोकते, ब्लॉकेज नहीं बनने देते, ब्लॉकेज को बनने से रोकते हैं। टमाटर का रस लिकोपिन से भरपूर है, ये हृदय की रक्षा करता है, ये हृदय को बहुत ताकत देता है, उसको बचाता है टमाटर का रस। और आयुर्वेदिक संयोजन हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, त्रिफला, इसबगोल, सनाई की पत्तियां, अमलटस के बीज, ये एक ऐसा संयोजन है स्वस्थ रहने के लिए कि इससे मतलब पाचन तंत्र सुधर जाता है। हमारा पाचन तंत्र ठीक है, जो खाते हैं उसको हम सहज रीति पचा लेते हैं, तो उसके बाद कोलेस्ट्रॉल घट जाता है, कोलेस्ट्रॉल फिर नहीं बढ़ता है, क्योंकि जो हमने खाया उसको हमने डाइजेस्ट कर दिया। कोलेस्ट्रॉल में क्या है कि अधिक मात्रा में घी है जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सके हैं, और वो फिर भोजन के साथ हमारे ब्लड के साथ चला जाता है, ब्लड में चला जाता है, तो वहां फिर वो जमने का कारण बन जाता है नहीं? तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल अतिरिक्त हमारा जो चर्बी है वो हमारे ब्लड में चली जाती है, वो फिर जैसे आप देखते हो कि चिकनाई ज्यादा हो खून के अंदर या पानी के अंदर, तो इधर उधर जमेगी, वो फिर कुछ ना कुछ पकड़ती रहेगी, साइडों में चिपक जाएगा। इसके लिए बीज हैं कुछ, चिया बीज, मेथी, अलसी के बीज, ओमेगा 3 फैटी एसिड से युक्त है। तो ये जो है ना, क्या बोलते हैं, अलसी और मेथी और चिया बीज, ये भी हमारे पाचन तंत्र को ठीक करने में मदद करते हैं। ये विशेष रूप से कब्जी नहीं होने देते, इनमें रेशा बहुत अधिक होता है, और ये हमारे एसिडिटी को भी बनने से रोकते हैं, और जो भी कुछ खाया है उसे पचाने में मदद करते हैं। धमनियों में सूजन को भी घटाते हैं, इससे हमारी धमनियों में जो कड़कपन आ जाता है, सख्त हो जाती है और उसमें सूजन होती है, तो उनको भी ये काम करता है। मन की शांति सबसे बड़ी बात है, मन की शांति। यदि हमारा मन शांत है तो हमारी धमनियां स्वास्थ्य का सबसे बड़ा गुप्त उपाय है, जिसमें कुछ खाना नहीं, कुछ करना नहीं, सिर्फ मन शांत। जितना हमारा मन शांत होगा, हमारी धमनी उतनी ही स्वस्थ होती है। तनाव और क्रोध धमनियों की स्थिति को खराब कर देता है। तनाव और क्रोध ये दो ऐसे दुश्मन हैं जो हमारी धमनियों की स्थिति खराब कर देते हैं। राजयोग ध्यान से मन शांत होता है। जितना मन हमारा शांत होगा उतना प्रवाह अच्छी तरह चलेगा। जितना हमारे अंदर उमंग उत्साह होगा उतना बहुत अच्छी तरह हमारी खुशी जो है वो एक टॉनिक का काम करती है। जो टॉनिक हमें दुनिया के किसी भी फल से, किसी भी सब्जी से, किसी भी माध्यम से प्राप्त नहीं हो सकता, जो हमारा दिमाग हमारे लिए बनाता है। और वो बनता है केवल उस समय जब हम खुश होते हैं। जब हम खुश होते हैं उसके बाद हमारा उमंग उत्साह बढ़ता है। हमारा उमंग उत्साह जितना बढ़ा हुआ होगा उतना हम खुश होंगे, और जब हम खुश होंगे तो नेचुरल है कि हमारे पास वो टॉनिक बन रहा है, मिल रहा है, जिसके बाद हमें ये नहीं कहना पड़ेगा, थकावट महसूस नहीं होगी, कमजोरी महसूस नहीं होगी, क्योंकि उमंग उत्साह का मतलब उड़ते हुए। तो उड़ते रहना, बाबा कहते तुम उमंग उत्साह के पंख लगाकर उड़ते रहो।
और परमात्मा का प्रेम और शक्ति मिलने से रक्तचाप और हार्ट हेल्थ दोनों सुधरते हैं। हार्ट भी ठीक हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाता है। मुरली नोट परमात्मा का संदेश है। 22 मार्च की मुरली है, 22 मार्च 24। बच्चे, क्रोध और तनाव, क्रोध और तनाव आत्मा और शरीर दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। शांत मन और पवित्र संकल्प से तन भी निरोगी बनता है और मन भी और तन भी दोनों स्वस्थ होते हैं। तो इसलिए अपने मन को राजयोग के द्वारा शांत बनाने का अभ्यास करें। जैसे आज हमने देखा, शांति की शक्ति हमारे जीवन में इतना स्पष्ट, इतना क्लियर होनी चाहिए कि जरा भी किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई ना हो। मुरली है 18 अक्टूबर 2023। योग बल से आत्मा को शक्ति मिलती है और वे शक्ति शरीर में स्वस्थ के रूप में प्रकट होती है। स्वस्थ के रूप में प्रकट होती है। धमनी कसने से मुक्ति की कहानी, मतलब मुक्ति के बगैर तो जस्ट एक समझने की बात है उदाहरण को, कि भी कोई भी यदि अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लेगा तो अपनी बीमारी से, इस कठिनाई से ठीक हो जाएगा। डॉक्टर तो कहेंगे कि तुरंत इसमें स्टेंट लगाओ, बाईपास सर्जरी कराओ, परंतु परमात्मा कहते इससे कुछ नहीं होगा। वो डॉक्टर भी इस बात को समझते हैं कि ये कोई इलाज नहीं है, ये एक टेम्परेरी रिलीफ है बस। और वो भी आप कितनी देर तक रख पाते हैं। आपने अपना लाइफस्टाइल यदि चेंज नहीं किया, जीवन शैली आपने ठीक नहीं की, तो ये बीमारी आपको पता ही नहीं लगेगा क्या कर रही है, क्या कर रही है। तो इसलिए बहुत अच्छी तरह से अपनी बुद्धि के अंदर समझ लेना कि हम ठीक होना चाहते हैं तो राजयोग का, सहज राजयोग का अभ्यास करें, मन को शांत रखें। ठीक है, निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। धमनी काठिन्य को सिर्फ दवा से नहीं बल्कि सही भोजन, इसके लिए कोई दवा की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है, सही भोजन। सही भोजन की पहचान है कि घी जलना नहीं चाहिए। जैसे ही घी से धुआं निकल गया, समझ लो कि वो घी पॉइजन बन गया। वो हमारा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होगा, वे जल्दी से डाइजेस्ट नहीं। भाई जी दोबारा बताना, समझ नहीं आया। कोई बात। अब क्या होता है कि हमारे पास लाइफस्टाइल का इसका सबसे बड़ा महत्व है। हम सहज राजयोग करेंगे तो नेचुरल है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, वो हमारे कंट्रोल में रहेगा। अब जब हमारे पास लाइफस्टाइल खराब होगी, हमारा जीवन शैली ठीक नहीं होगी, तो नेचुरल हमारे जो ये क्या बोलते हैं धमनियां हैं, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाए। कोलेस्ट्रॉल को खर्च करने का तरीका होता है एक्सरसाइज, शांत मन, क्योंकि तनाव के कारण ये चिपकता है और चिपकने के कारण हमारा ब्लॉकेज बनाता है। अब ये थोड़ा सा चिपक गया, उसके बाद थोड़ा सा और चिपक गया, उसके बाद थोड़ा सा और चिपक गया, ऐसे ही वो ब्लॉक बनता जाता है। और यदि हम रोजाना सवेरे नींबू का पानी लेकर के एक्सरसाइज करें तो हमारी सारी धमनियां साफ हो गई।
थोड़ा बहुत कहीं कचरा चिपक भी गया होगा तो वो निकल जाएगा, अगले दिन बिल्कुल साफ। इस प्रकार से रोजाना हम अपनी आर्टरीज को साफ कर सकते हैं, वो हमें समझ में आ गया। अब इसका इलाज दवा नहीं, दवाइयाँ तो केवल और केवल उस सिम्टम्स को थोड़ी देर के लिए गायब करती हैं, बाकी कोई इलाज नहीं है। अब वो क्या करते हैं, लाइफस्टाइल को तो हमने चेंज किया नहीं, हम खाना पीना तो गलत मत वैसा खाते रहते हैं, सोचने को भी गलत मत करते रहते हैं, स्टंट डाल दिया। स्टंट कुछ और नहीं होता, वो सिर्फ एक स्प्रिंग होता है जो वहां जाकर के छोड़ देते हैं और वो स्प्रिंग उस नस को खोल करके खड़ा रखता है जितनी देर तक, ताकि ब्लड उसमें जाता रहे। वो बंद नहीं होता अपने आप, वो खुला ही रहता है, वो उसको और खुला कर देता है और वो चलता रहता है। परंतु ये कोई इलाज नहीं, एक जगह से ब्लॉकेज बंद होगा, थोड़ी आगे जाकर के फिर ब्लॉकेज बनने लग जाएगा। ब्लॉकेज तो बनेगा जब तक हम जो है ना अपनी लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करेंगे। जो घी होता है, घी के लिए बहुत अच्छी तरह से समझना है। घी को हम इतना गर्म करें 25-30 सेंटीग्रेड तक, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब इसलिए कभी भी घी में जलाए नहीं। घी का धुआं निकल गया तो वो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को जमा करने में मदद करता है, वो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। यहाँ तक कि ट्रांसफेट उसको कह देते हैं, यहाँ ये भी कह देते हैं कि ये जहर हो गया है। जब बार बार इसको तलेंगे, गर्म करेंगे, जलाएंगे तो ये घी भी क्या हो जाएगा, जहर हो जाएगा। तो इसलिए जहर क्या हो जाता है, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बन जाता है, वो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनाने में हेल्प करता है। इसलिए घी को जैसे पराठे बनाते हैं, ऊपर घी जो है ना हम तल रहे हैं, अब वो तलने में क्या है, धुआं निकल रहा है, वो जल गया है घी, और वो जो है ना हमारे शरीर में जाएगा तो वो हमारे को कोलेस्ट्रॉल करेगा। इसलिए आपको पराठे खाने खाइए, बिना घी के उसको सेकिए, उसके बाद उस पर घी लगाकर खाइए, वो आपको कोलेस्ट्रॉल बनने नहीं देगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ाने नहीं देगा। लाइफस्टाइल का बहुत बहुत महत्व रहता है। अब शांत मन से आप शुद्ध खाना खाएंगे, नेचुरल, आपका मन शांत रहेगा और कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, आर्टरियां का नर्म रहेंगी, बस और क्या चाहिए। सही भोजन, सकारात्मक सोच और योग बल से इस बीमारी को जड़ से सुधारा जा सकता है। प्रकृति और परमात्मा का मेल यही है सच्चा इलाज। यहाँ पर प्रकृति का भी मेल है और परमात्मा का भी। प्रकृति और परमात्मा दोनों मिलकर हमें सच्चा इलाज देते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम शांति।